हेलो फ्रेंड्स, मैं आकांक्षा जीके विद आकांक्षा में आपका स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, आज हम एथिक्स के 3 क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं। पहला क्वेश्चन है, कौटिल्य आदर्शवादी होने की अपेक्षा राजनीतिक यथार्थवादी थे, समझाइए। बौद्धिक चिंतन में प्रतीत समुत्पाद को समझाइए। भ्रष्टाचार को कम करने में सामाजिक मीडिया और इंटरनेट की भूमिका समझाइए। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है और आपके 6 नंबर में आते हैं। आप इसको मैं जो मेन तथ्य है वो मैं आपको बता दूंगी। आप चाहे तो थोड़ा सा इसको और एलोबरेट करके लिख सकते हैं। तो आगे बढ़ने से पहले चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि आने वाली सभी वीडियोस की इन्फॉर्मेशन आप तक मिलती रहे। देखिए फ्रेंड, मेरा जो वर्ड है मैं थोड़ा सा बड़ा बड़ा लिखती हूँ। मेरे वर्डिंग जो है अक्षर थोड़ा सा बड़ा बड़ा रहता है कंपैरिजन टू अदर स्टूडेंट्स। तो आप ये जो एक क्वेश्चन है करीब 1.5 पेज में आपका बनेगा। तो स्टार्ट करते हैं। और फ्रेंड्स, ये मेरे एथिक्स के नोट्स हैं। एथिक्स के नोट्स की सॉफ्ट कॉपी जो है 490 रुपीज़ में है और इसकी हार्ड कॉपी 1000 रुपीज़ में है, जिसमें आपको अलग अलग थिंकर्स अलग मिल जाएगा PDF के फॉर्म में अगर सॉफ्ट कॉपी लेते हैं, और जो भी टॉपिक है सिलेबस वाइज वो मिल जाएगा। सॉल्ड पेपर में भी ये कवर किया गया, अगर आप 4th पेपर का सॉल्ड पेपर लेना चाहें तो वो भी मिल जाएगा। तो प्राचीन भारत के राजनीतिक विचारक कौटिल्य चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री थे। कौटिल्य कौन? सबसे पहले हम कौटिल्य के बारे में बता देंगे। कौटिल्य कौन थे? तो कौटिल्य जो थे वो प्राचीन भारत के राजनीतिक विचारक थे और चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री थे। वह एक कूटनीतिज्ञ, कुशल सेनापति तथा बुद्धिजीवी थे। मतलब एक कूटनीतिज्ञ भी थे वो, एक कुशल सेनापति भी थे और एक बुद्धिजीवी थे। कौटिल्य के सिद्धांत व विचारों का केंद्र बिंदु परिणाम उन्मुखी था। मतलब कौटिल्य के जो सिद्धांत थे और जो विचार थे वो हर किसी चीज़ का परिणाम देखते थे। मतलब परिणाम की तरफ उनका मुख रहता था। तो कौटिल्य के सिद्धांत और विचारों का केंद्र बिंदु परिणाम उन्मुखी था। कौटिल्य द्वारा सदैव साध्य प्राप्ति पर बल दिया गया। कौटिल्य ने हमेशा किस पर बल दिया? साध्य प्राप्ति पर बल दिया, साधनों की पवित्रता पर नहीं। काम की प्राप्ति पर वो ज़्यादा ध्यान देते थे, वो कितना पवित्र है, कैसा हो रहा है, इस पे नहीं। मतलब वो परिणाम को महत्व देते थे। कौटिल्य का मंडल सिद्धांत, सप्तांग सिद्धांत राज्य की सप्तांग होगा, राज्य की वास्तविक सुरक्षा व स्थायित्व के विचारों पर केंद्रित था। कौटिल्य का जो मंडल सिद्धांत है वो क्या था? राज्य की वास्तविक सुरक्षा और स्थायित्व के विचारों पर केंद्रित था। षडगुण सिद्धांत मतलब उनका जो 6 गुणीय सिद्धांत है, चातुर्गुणीय राजदूत आदि की विदेश नीति संबंधी अवधारणा भी यथार्थवादी विचारधारा पर केंद्रित थी। वो जो भी सोचते थे वो यथार्थ को लेके सोचते थे, मतलब बहुत प्रैक्टिकली थे। कौटिल्य का न्याय का सिद्धांत, विधि के स्रोत, राजा प्रजा संबंध आदि सभी सिद्धांत तत्कालीन राजनीतिक परिस्थितियों के अनुरूप थे। कौटिल्य के जो भी न्याय सिद्धांत था, विधि के स्रोत थे, राजा प्रजा का जो संबंध था, वो सभी सिद्धांत क्या थे? उस समय की राजनीतिक परिस्थितियों के अनुरूप थे, जो राज्य के कुशल संचालन और विस्तार के लिए आवश्यक थी। ये क्यों आवश्यक थी? राज्य के कुशल संचालन और विस्तार के लिए आवश्यक थी। निष्कर्षतः कहा जा सकता है कि कौटिल्य एक कुशल कूटनीतिज्ञ थे जिसकी विचारधारा व व्यक्तित्व आदर्शवादी ना होकर यथार्थवादी। यहाँ आपको हमने इतने सारे विचार उनके बारे में पढ़े। आप चाहे तो जो मंडल सिद्धांत है वो मंडल सिद्धांत क्या क्या था वो उनके बारे में थोड़ा सा यहाँ पे लिख सकते हैं। सप्तांग सिद्धांत जो भी थे उनके राजा के अंग जो वो आप लिख सकते हैं, जिससे थोड़ा सा और आपका ये आंसर है बड़ा हो जाए। तो आप ये पूरे क्वेश्चन में देख रहे हैं कि उन्होंने कहीं पे भी आदर्शवादी विचारधारा नहीं दिख रही है, हर जगह यथार्थवादी विचारधारा दिख रही है। तो यही क्वेश्चन था कि कौटिल्य आदर्शवादी होने की अपेक्षा एक राजनीतिक यथार्थवादी थे, समझाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भ्रष्टाचार को कम करने में सामाजिक मीडिया और इंटरनेट की भूमिका। फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने आपको आज से 7 दिन पहले बोला था, संडे है आज, और मैंने आपको बोला था हम हर संडे 3 मार्कर की क्लास लेंगे। तो आज शाम को 8 बजे आपकी 3 मार्कर वाली क्लास आ जाएगी। तो आप सभी लोग कॉपी पेन लेके तैयार रहिएगा, क्योंकि वो जो मैं बोलूँ वो आप जो मैं आपको पढ़ाऊँ वो अपनी कॉपी में नोट डाउन कीजिएगा, क्योंकि 3 मार्कर जो है मिलते नहीं हैं, और मिलते हैं तो बहुत अच्छे से लिखे हुए नहीं मिलते हैं, तो आपको वो अच्छे से कर लेना है। सामाजिक मीडिया वर्तमान में अभिव्यक्ति का सबसे सशक्त माध्यम बनकर उभरा है। सामाजिक मीडिया किस रूप में उभरा है? अभिव्यक्त करने का सबसे सशक्त माध्यम बनकर उभरा है।
फेसबुक, व्हाट्सएप, टेलीग्राम, ट्विटर आदि सामाजिक मीडिया के माध्यम से समाज का प्रत्येक वर्ग वर्तमान से जुड़ा है। आज हर व्यक्ति व्हाट्सएप चलाता है, हर व्यक्ति टेलीग्राम, हर व्यक्ति फेसबुक चलाता है और वो मीडिया से जुड़ा हुआ है। इन माध्यमों का प्रयोग करके समाज के सदस्यों में उचित मूल्यों के विकास करने में किया जाना चाहिए। इन माध्यमों का प्रयोग किस लिए करना चाहिए? जैसे कि कहीं कुछ बुरा हो रहा हो तो सोशल मीडिया पर उजागर हो जाए, कहीं जैसे कि कुछ होता है तो लोग फ़ोटो खींच के डाल देते हैं फेसबुक पे। अब वो हो तो आजकल लोगों को क्या है, डर भी बना रह रहा है कि अरे यार मैं ऐसा करूँगा तो मेरा फ़ोटो खींच लिया जाएगा और मेरा वायरल कर दिया जाएगा। तो ये जो संचार के माध्यम हैं, इनकी जो पहुंच है वो जन सामान्य तक आसानी से, मतलब ये ऐसा नहीं है कि कोई अमीर व्यक्ति ही चला सकता है इसका, रूल एंड रेगुलेशन क्या इस जाति का व्यक्ति ही चला सकता है, क्या आदिवासी व्यक्ति ही नहीं चला सकता। तो इसका जो पहुंच है वो हर व्यक्ति तक है, चाहे वो बड़ा हो या छोटा हो, जिनका प्रयोग कर भ्रष्टाचार को उजागर कर जनमानस को इसके प्रति जागरूक कर भ्रष्टाचारी को उजागर कर सकते हैं। जिसका प्रयोग कर क्या हो सकता है, भ्रष्टाचार को जनमानस तक उजागर कर सकता है। फ्रेंड्स, भ्रष्टाचार की एक संस्थानम समिति बनी थी, आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा वो समिति किस सन में बनी थी। यदि इन माध्यमों का प्रयोग उचित रूप से किया जाए तो भ्रष्टाचार रूपी दीमक के प्रभाव से शासन प्रशासन को बचाया जा सकता है। यदि हम इनके सामाजिक मीडिया का प्रयोग अच्छे से करें तो हम क्या कर सकते हैं, भ्रष्टाचार रूपी दीमक के प्रभाव को शासन प्रशासन से हमेशा के लिए हटा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बौद्ध चिंतन में प्रतीत समुत्पाद क्या है? तो प्रतीत समुत्पाद क्या है? प्रतीत समुत्पाद बौद्ध धर्म का प्रमुख सिद्धांत है। क्या है प्रतीत समुत्पाद? बौद्ध धर्म का प्रमुख सिद्धांत है। ये आपका 3 नंबर में भी आ जाता है। इसका अर्थ क्या है प्रतीत समुत्पाद का? इसका अर्थ होता है कर्मों की एक श्रृंखला। कर्मों की एक श्रृंखला को प्रतीत समुत्पाद कहा जाता है। यह सिद्धांत कहता है कि कोई भी घटना केवल दूसरी घटनाओं के कारण ही एक जटिल कारण परिणाम के जाल में विद्यमान होती है। कोई भी घटना अगर घटित हो रही है तो दूसरी घटना के कारण ही एक जटिल कारण में विद्यमान हो जाती है। जो इन कार्यकरण संबंध के जाल से मुक्ति पा लेता है वह निर्माण को प्राप्त कर लेता है। मतलब कोई घटना अगर हो रही है तो वो एक जाल में हमको बांध लेती है, और अगर हम उस जाल से मुक्ति पा लेते हैं तो वह हमें निर्माण को प्राप्त कर लेता है, व्यक्ति मुक्ति को प्राप्त कर लेता है। संसार अनित्य व अनात्म है। संसार जो है अनित्य है और अनात्म है। कुछ भी वास्तविक तथा ये जो संसार में हम जी रहे हैं ये मोह माया है, वास्तविक तथा यथार्थ नहीं है। हर घटना मूलतः शून्य होती, कोई भी घटना है वो शून्य से ही आरंभ होती है, मूल मतलब उसका शून्य ही होता है। परंतु जीव जिनके पास ज्ञान की शक्ति है वो इस चीज़ को नहीं, जो इसको समझ जाएंगे, और जिनके पास ज्ञान नहीं है वह नहीं समझ पाएंगे। जो व्यक्ति इसको समझ जाता है वह तृष्णा को त्याग कर दुख का अंत करते हैं। उनके पास जो तृष्णा होती है हमें ये भी हो तो वो उसको त्याग देते हैं और उनको दुख नहीं होता है। दुख का अंत ही व्यक्ति को निर्माण प्राप्त कराता है। जिस व्यक्ति के पास तृष्णा नहीं है, ज़्यादा उसको इच्छाएं नहीं है, तो वही व्यक्ति जो है वो दुख को पार पा सकता है। नहीं तो कितना भी पैसा हो, कितना भी व्यक्ति के पास जितनी तृष्णा होगी उतना ज़्यादा उसको और पाने की इच्छा रहेगी और वह मोह जाल में फंसता रहेगा। यही प्रतीत समुत्पाद का सिद्धांत कहता है। फ्रेंड्स, ये मेरे नोट्स हैं, ये मेंस हार्ड कॉपी 8500 रुपये की, 2000 इसमें सॉल्व पेपर अलग से लेने के लिए है। अगर आप साथ में लेते हैं तो ये 8500 आपका पैकेज पड़ता है और सॉल्व पेपर साथ में 1100 रुपये का पड़ता है, 500 कुरियर है और ये सॉफ्ट कॉपी का चार्जेस है। ये मेरे पूरा 8500 रुपये। कौन कौन से नोट्स टॉपिक आएंगे आपको वो मिल जाएगा। सॉल्व पेपर और नोट्स की आपको 33 फाइल मिलेंगी और ये आपका सॉफ्ट कॉपी का नोट्स है। ये इस प्रकार से आपको सॉल्व पेपर की फ़ाइल मिलेंगी और इस तरीके के आपको पेड ग्रुप मिलेंगे। इन पेड ग्रुप में आपको रिवीजन आंसर्स दिए जाएंगे, टेस्ट कराए जाएंगे। आप मुझे इस नंबर पर व्हाट्सअप करके जानकारी ले सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू। आज शाम को तैयार रहिएगा, हमारा 3 मार्कर क्लास चलेगा। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।